मुजफ्फरनगर कांड की बरसी के पूर्व दिवस पर गांधी पार्क अल्मोड़ा में विभिन्न जन संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। धरने में वक्ताओं ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा पूरी हो सकी है और न ही मुजफ्फरनगर कांड के सभी दोषियों को अब तक सजा मिल पाई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक, खनन माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की भी कड़ी निंदा की। अपने संबोधन में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें पूंजीपतियों के हित साध रही है, जबकि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड ठेकेदारी व्यवस्था पर चल रहा है और जनता की आवाज उठाने वालों पर देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। धरने में विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल रहे। जिंदा है हमारे कातिल, जिंदा है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनम वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सोनम वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों हम शर्मिंदा हैं, हमारे कातिल जिंदा है। शहीदों हम शर्मिंदा हैं, हमारे कातिल जिंदा है। शहीदों हम शर्मिंदा हैं। यहाँ धरने बैठे हुए हैं। देखिए, आज का मुद्दा है खटीमा मसूरी मुजफ्फरनगर कांड, और मुजफ्फरनगर कांड का ये दिन है। आज ही की रात, आज और 1-2 तारीख की रात को जब महात्मा गांधी जैसे शांति के दूत, उनका जन्मदिन था, तब उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली जाते हुए मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर जो दर्दनाक और जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कांड हुआ है, उस कांड को उत्तराखंड के लोग, आंदोलनकारी लोग, जो वास्तविक आंदोलनकारी, वो कभी नहीं भूल सकते। हम जानते हैं आज बहुत सारा धार्मिक काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथी, तमाम दलों के साथी, उत्तराखंड क्रांति दल के साथी, परिवर्तन पार्टी के साथी, लोक वाहिनी के साथी, व्यापार मंडल के साथी, कर्मचारियों के साथी यहाँ पर जुड़े, और हम लोगों ने ये कहा कि आज जो राज्य आपने बनाया है वो राज्य लूट खसोट का राज्य है, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर कांड के जो हमारी माँ बहनों के जो उस पर वो खड़ा है। इसलिए ऐसे राज्य को एक जनता के सपनों का राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है, और उत्तराखंड बदल रहा है। हमारे जिस तरह नौजवानों ने हमारी सरकारों को इस बात के लिए झुकाया कि आपको जो है उनके पास जाकर जो है वो पेपर लीक की जांच करनी पड़ेगी, सीबीआई से करानी पड़ेगी, वो एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन हम कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी इतनी बड़ी भीषण है उत्तराखंड के अंदर, खेती किसानी चौपट हो गई है, आंगनबाड़ी से लेकर बालबाड़ी से लेकर ये तमाम जो हमारे ग्राम प्रहरी, इस तमाम संविदा पर काम करने वाले लोग, ठेकेदारी पर काम करने वाले लोग और मानदेय पर काम करने वाले के नाम पर पूरे उत्तराखंड को जो है तो आपने तबाह कर दिया, देश को तबाह कर दिया है। वो सारी की सारी चीज़ों को हमको लड़ना पड़ेगा, और स्वास्थ्य शिक्षा कहीं नहीं है, और ये इसके लिए 25 सालों से राज करने वाले ये लोग जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उत्तराखंड की जनता अब एक नए सिरे से आगे आ रही है। उत्तराखंड की सभी राजनीतिक ताकतें, समझदार ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, और ये बदलाव की नई लड़ाई लड़ेंगे, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं सरकार को, आप क्या समझते हैं कि आप सोनम वांगचुक को अगर गिरफ्तार करके एनएसए में गिरफ्तार कर देंगे तो क्या लोग उनके पक्ष में नहीं आएंगे? तो उत्तराखंड के हम सब लोग कहना चाहते हैं, आपने हिमालय के एक प्रहरी को गिरफ्तार किया है, आपने एक शांति के दूत को गिरफ्तार किया है, आपने एक सबसे अच्छे शिक्षक को गिरफ्तार किया है, आपने एक ऐसे आविष्कारक को किया है। इतिहास तुमको माफ़ नहीं करेगा, मोदी जी की सरकार को माफ़ नहीं करेगा, अमित शाह जैसे तानाशाहों की सरकार को माफ़ नहीं करेगा। और हम सब लोग सोनम के साथ हैं, और हम मान के चलते हैं कि अब यह अन्याय अत्याचार नहीं चलेगा। हम उत्तराखंड राज्य के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि आज सारी संघर्षशील ताकतें हम साथ यहाँ पर बैठे हैं। और हम राज्य सरकार से भी और देश की सरकार से भी ये यहाँ पर वो करने आए हैं कि जो हमारे वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक, जिनको कि
गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहाँ आज से नहीं अपनी जवानी से ही लगातार वो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, एक पहाड़ी राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज इस उम्र में आके मुझे लगता है करीब 70-72 साल की उम्र में आके उनको 59 की उम्र में आके उनको आज एक देशद्रोही साबित किया जा रहा है। जब कल तक ये इनके साथ थे तब तक तो ये इनको रोज़ सम्मानित कर रहे थे मंचों से, माननीय मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया है पहले। आज जब इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं तो आज ये देशद्रोही करार दे दिए गए हैं। इसमें हम समझते हैं कि आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को सही तरीके से उठाने वाले को देशद्रोही घोषित करने में देर नहीं लगाती है, ये हमें समझना चाहते हैं।